नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के अंदर किस प्रकार की संग्रहण युक्तियाँ हैं, इसके अंदर किस प्रकार से डाटा को स्टोर किया जाता है और किस में डाटा को स्टोर किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं संग्रहण युक्तियाँ क्या क्या है अपने पास में। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं संग्रहण युक्तियों की स्टोरेज डिवाइस की। कंप्यूटर के डाटा और प्रोग्राम तात्कालिक तथा भविष्य के उपयोग हेतु संग्रहित करके रखे जाते हैं। जिन माध्यमों में इन्हें संग्रहित किया जाता है उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला अपने पास में दे रखा है प्राइमरी स्टोरेज मीडिया और दूसरा अपने पास में दे रखा है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। प्राथमिक संग्रहण माध्यम में डाटा और प्रोग्राम केवल तात्कालिक रूप से संग्रहित किए जा सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी प्राथमिक संग्रहण माध्यम का उदाहरण है। जो अपने पास में कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो अपने पास में प्राइमरी स्टोरेज मीडिया का उदाहरण है, जिसका अध्ययन हम पूर्व अध्याय में कर चुके हैं। द्वितीय संग्रहण माध्यम के अंतर्गत वे युक्तियाँ सम्मिलित की जाती है जिनमें डाटा, प्रोग्राम और प्रक्रिया परिणामों को तात्कालिक तथा भविष्य में बार बार उपयोग हेतु स्थायी रूप से संग्रहित कर सुरक्षित रखे जाते हैं। या हम ऐसे ही कुछ प्रमुख युक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपने पास में जो सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज मीडिया है उसके अंदर अपन जो डाटा है, प्रोग्राम और जो भी कुछ प्रोग्राम अपने पास में आ रहे हैं उनको भविष्य में बार बार उपयोग है तो स्थायी रूप से इसमें क्या किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है। इसलिए अपन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से अपने पास में स्टोरेज डिवाइस है। तो सबसे पहले अपने पास में आती है फ्लॉपी डिस्क। जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है उसके अंदर सबसे पहला है फ्लॉपी डिस्क। देखते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क मालवेयर प्लास्टिक से निर्मित एक वर्ताकार चकती होती है जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। तो पूछा जा सकता है जो अपने पास में फ्लॉपी डिस्क है उस पर किसका लेपन होता है, आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। इसकी दोनों सतहों पर भी हार्ड डिस्क के समान सेकेंडरी ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क में भी अपने पास में ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। डाटा इन्हीं ट्रैक और सेक्टर में संग्रहित होता है। तो फ्लॉपी डिस्क में डाटा कहाँ संग्रहित होता है, ट्रैक और सेक्टर के अंदर डाटा संग्रहित होता है। अगला है अपने पास में फ्लॉपी डिस्क की सुरक्षा हेतु इसे प्लास्टिक के आवरण में रखा जाता है जो इसे खरोच आदि से बचाता है। इसके आवरण में एक भाग खुला होता है जिससे रीड राइट हैंड डाटा को डिस्क पर संग्रहित या प्राप्त कर सके। इस खुले भाग को एक्सेस विंडो कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क और इसके आवरण में एक छिद्र होता है जिसे इंडेक्स होल कहते हैं। इंडेक्स होल जब भी फोटो सेंसर के नीचे आता है तो इसका अर्थ है रीड राइट हैंड अब वर्तमान ट्रैक के प्रथम सेक्टर पर अस्तित्व हो गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये दी गई अपने पास में फ्लॉपी डिस्क जिसमें डाटा को ट्रैक एवं सेक्टर के रूप में स्टोर किया जाता है। फ्लॉपी एक और कुछ भाग कटा हुआ होता है जिसे राइट प्रोडक्ट नॉच कहते हैं। इसका उपयोग डिस्क पर डाटा को राइट या संग्रहण से बचाने के लिए किया जाता है। जब ये नॉच खुला होता है तो हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, किंतु जब इसे किसी स्टिकर या टेप से बंद कर दिया जाता है तो डिस्क पर डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। ध्यान रखना, इसके अंदर डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता। तो ये अपने पास में इस प्रकार की होती है फ्लॉपी डिस्क जिसका ऊपरी सतह है और ये अपने पास में इसका निचला हिस्सा है। फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता बहुत कम होती है। जो अपने पास में फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी संग्रहण क्षमता बहुत कम होती है। इसमें केवल 1.44 MB डाटा संग्रहित किया जा सकता है। फ्लॉपी पानी, अधिक ताप या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर खराब हो जाती है। जोर से पटकने, मैग्नेटिक पदार्थ के हाथ लगाने से भी इसका डाटा खराब हो जाता है। इनके उपयोग में काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही कम संग्रहण क्षमता वाली स्टोरेज डिवाइस है और इसके अंदर 1.44 GB
डाटा को संग्रहित किया जा सकता है। अगली अपने पास में स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में डाटा संग्रहण के लिए काम में ली जाती है। ये सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। जो हार्ड डिस्क होती है वो सिस्टम होता है अपना, उसके अंदर लगी होती है। इसकी अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस, मतलब जो हार्ड डिस्क है अपने पास में, इसके अंदर अधिक डाटा को स्टोर किया जा सकता है, इसलिए इसे मास स्टोरेज डिवाइस तथा सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होने के कारण इसे नॉन लाइन स्टोरेज डिवाइस, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। वर्तमान में 160 GB, 500 GB और 1 TB संग्रहण क्षमता की हार्ड डिस्क प्रचलित है। हार्ड डिस्क पर बहुत सी सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डाटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि भी हार्ड डिस्क पर ही संग्रहित होते हैं। हार्ड डिस्क की सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक स्थायी संग्रहित युक्ति है। तो यहाँ पर जो अपने पास में जो भी प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन, डाटाबेस है, सब हार्ड डिस्क के अंदर क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम तथा अन्य धातु से निर्मित चकतियाँ या डिस्क प्लेटर का समूह होता है। प्रत्येक प्लेटर पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। प्लेटर्स की दोनों सतहों पर सकेंद्रीय ट्रैक और सेक्टर होते हैं। डाटा इन्हीं ट्रैक और सेक्टर में संग्रहित होता है। सभी डिस्क की प्लेटर एक स्पिंडल में पिरोई होती है। तो यहाँ जो हार्ड डिस्क के अंदर भी जो डाटा कहाँ सेव होगा, ट्रैक और सेक्टर के अंदर डाटा को संग्रहित किया जाएगा। तो ये है अपने पास में इस प्रकार की होती है हार्ड डिस्क। ये इसके कुछ भाग है। प्रत्येक प्लेटर का अलग से रीड राइट हैंड होता है। सभी रीड राइट हैंड एक ही भुजा या आर्म्स पर कंधे-नुमा संरचना में लगे होते हैं। इस भुजा को एक्सेस आर्म कहते हैं। प्रत्येक हैंड घूमती हुई डिस्क की सतह पर उपयुक्त ट्रैक पर पहुंच जाता है। इस प्रकार डाटा रीड राइट करने की क्रिया सीधी होती है। प्रत्येक डाटा की स्थिति का एक पता या डिस्क एड्रेस होता है, जिसे सतह संख्या, ट्रैक संख्या या सेक्टर संख्या कहते हैं। इसी की सहायता से एक्सेस आर्म डाटा को खोजता है। तो जो भी अपने पास में डाटा होता है उसका एक फिक्स एड्रेस होता है, उसकी सहायता से उस डाटा को खोजाता है। हार्ड डिस्क एवं रीड राइट हैंड ये सभी एक हवा बंद चैम्बर में सील होते हैं, जिससे वहाँ तक धूल नहीं जाती है, और ये चैम्बर बाहर से देखने पर लंच बॉक्स जैसा लगता है। अगले अपने पास में स्टोरेज डिवाइस आता है, वो है CD रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका नाम है। तो CD रोम एक प्रकाशीय संग्रहण युक्ति स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। CD के अंदर केवल अपन डाटा क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रोम शब्द रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। CD रोम में लेज़र किरणों की सहायता से डाटा को रीड या राइट किया जा सकता है। ये डिस्क के रेजिन जैसे पदार्थ पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। इसकी सतह पर एल्यूमिनियम यौगिक का लेपन होता है, जिससे इसमें प्रकाश को परावर्तित करने का गुण हो जाता है। डाटा संग्रहण की प्रक्रिया में CD रोम की परावर्तक सतह पर उच्च तीव्रता 25 मेगावाट वाली लेसर किरणें डाली जाती है, जिससे वहाँ एक अति सूक्ष्म गुड्डा या पिट बन जाता है। ये पिट 1 बिट का सूचक है। सतह पर जहाँ पिट नहीं है वहाँ 0 बिट का सूचक है। ऐसे पिट रहित स्थल को लैंड कहते हैं। जहाँ पर 0 बिट का सूचक है, ऐसे पिट को क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। ये अपने पास में CD है और ये अपने पास में CD रोम ड्राइवर है। CD रोम में डाटा को डिस्क से पढ़ने के लिए कम तीव्रता 5 मेगावाट वाली लेज़र किरणें डाली जाती है। परावर्तित लेज़र किरणों को फोटो डिटेक्टर द्वारा जांचा जाता है। लेड से परावर्तित किरणों की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आता है, किंतु पीठ से परावर्तित किरण अनेक दिशाओं में फैल जाती है, जिससे पीठ की उपस्थिति का पता चलता है। परावर्तित प्रकाश के इस अंतर को विद्युत संकेतों 0 और 1 बिट में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे डाटा की जानकारी हो जाती है। CD रोम में भी डाटा संग्रहण के लिए ट्रैक्स का उपयोग किया जाता है।
ये ट्रैक्स सेक्टर में बंटे होते हैं, किंतु सीडी रोम के ट्रैक्स फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क की तरह बंद नहीं होकर निरंतरता के लिए होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। ये सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। सीडी रोम की संग्रहण क्षमता अधिक होती है। सीडी रोम की संग्रहण क्षमता अधिक होती है। एक सीडी रोम में 650 MB डाटा संग्रहित किया जा सकता है। इसकी डाटा स्थानांतरण अधिक होती है। सीडी रोम का उपयोग मल्टीमीडिया, कंप्यूटर गेम्स आदि में किया जाता है। आजकल सीडी रोम का उपयोग विभिन्न शैक्षिक जानकारी, चित्र आदि के संग्रहण हेतु भी बहुत अधिक हो रहा है। नेक्स्ट अपने पास में स्टोरेज डिवाइस है डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क DVD देखने में बिल्कुल CD जैसी लगती है, किंतु दोनों में कई भिन्नता है। DVD में CD की अपेक्षा 7.5 गुना अधिक डाटा संग्रहित किया जा सकता है। एक साधारण DVD की संग्रहण क्षमता 4.7 GB होती है। कुछ DVD जो 17 GB तक भी डाटा संग्रहण किया जा सकता है। DVD का व्यास 4.7 होता है। तो इसके अंदर कितने GB डाटा स्टोर किया जाता है? 4.7 GB डाटा को स्टोर किया जा सकता है। CD की तरह DVD पर भी डाटा ट्रैक के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो कई सेक्टरों में बंटे होते हैं, किंतु DVD में CD की तुलना में पिट्स का आकार बहुत अधिक सूक्ष्म तथा ट्रैक्स के मध्य की दूरी भी बहुत कम होती है। फलस्वरूप DVD की क्षमता CD की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है। DVD की एक और विशेषता यह है कि ये रीड लेयर के फोकस को बदल कर एक से अधिक तथ्यों को रीड कर सकता है, और DVD में डाटा 2 परतों में लिखा जाता है। इससे इसकी संग्रहण क्षमता में और वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो अपने पास में डाटा है वो अपने पास में DVD के अंदर अधिक मात्रा के अंदर डाटा को स्टोर किया जा सकता है, और CD के मुकाबले यहाँ DVD में डाटा स्टोर अधिक किया जा सकता है। इसकी उम्र भी CD की तुलना में कम से कम 10 वर्ष होती है। DVD रीड एवं राइट करने के लिए DVD ड्राइवर की आवश्यकता होती है। DVD ड्राइवर CD को भी रीड एवं राइट कर सकती है। नमी, तापमान जैसे पर्यावरणीय कारक CD की तरह DVD को भी प्रभावित नहीं करते, किंतु इसमें खरोंच से बचना आवश्यक है। और ये अपने पास में इस प्रकार का होता है, DVD ड्राइवर होता है। अगला है अपने पास में स्टोरेज डिवाइस फ्लैश ड्राइवर या पेन ड्राइव। क्या होता है पेन ड्राइव? ये डाटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाले विशेषताओं से युक्त नवीनतम युक्ति है। डाटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए अब तक प्रचलित युक्तियों जैसे फ्लॉपी, जिप डिस्क, CD आदि प्रत्येक के साथ अपनी समस्या है। विशेषकर बिन परिधियां युक्त कंप्यूटर में इनका उपयोग किया जाता है, जबकि इंटेलिजेंट डिस्क का उपयोग किसी भी कंप्यूटर के साथ किया जा सकता है। इस कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसे जेब में, पर्स में आसानी से रखा जा सकता है। इनकी आकार एवं क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तो ये अपने पास में इस प्रकार का होता है पेन ड्राइव, और इसके अंदर अपन इसको USB पोर्ट में लगाया जाता है, और इसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है, और इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। अगली अपने पास में जिप ड्राइव। जिप ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के पश्चात चुंबकीय माध्यम, मैग्नेटिक मीडिया दुनिया का दूसरा आश्रय है। CD राइडर से पूर्व जिप ड्राइवर ही सबसे अधिक प्रचलित बैकअप उपकरण थी। जिप ड्राइवर CD राइडर से काफ़ी किफ़ायती है। इसमें डाटा संग्रहण के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे जिप कार्ट्रिज काम में लिया जाता है, जिसे जिप कार्ट्रिज कहते हैं। जिप कार्ट्रिज लाने ले जाने में सुविधाजनक एवं अधिक विश्वसनीय है। जिप कार्ट्रिज में लगभग 100 MB डाटा संग्रहित किया जा सकता है। इसका आकार 4 वर्ग इंच है तथा मोटाई फ्लॉपी से लगभग दुगुनी होती है। जिप ड्राइव के साथ एक समस्या है कि वर्तमान में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम जिप ड्राइव को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वर्तमान के अंदर जो भी अपने पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जिप ड्राइव क्या नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हैं। इस प्रकार का होता है जिप ड्राइवर। अगली है अपने पास में स्टोरेज डिवाइस ब्लूटूथ डिस्क।
ब्लू रे डिस्क सीडी और डीवीडी की भांति एक ऑप्टिकल डिस्क माध्यम है। इसकी भौतिक विशेषता मानक डीवीडी एवं सीडी के समान है। ब्लू रे डिस्क की संग्रहण क्षमता 25 जीबी प्रति सिंगल लेयर तथा 50 जीबी ड्यूल लेयर होती है। तो अपने पास में जो ब्लू रे डिस्क है उसकी संग्रहण क्षमता 25 जीबी से 50 जीबी तक होती है। ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वायोलेट लेज़र का उपयोग किया जाता है। इसी कारण इसका नाम ब्लू रे डिस्क पड़ा है। इसका मुख्य उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो गेम्स तथा अन्य डाटा को संग्रहित करने में किया जाता है। तो ये है अपने पास में ब्लू डिस्क और इसकी संग्रहण क्षमता 25 से 50 जीबी होती है। तो ये अपन ने आज स्टोरेज डिवाइस के बारे में चर्चा की है। तो अपने पास में इस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस दे रखी है। ब्लू डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, इस प्रकार की पेन ड्राइव है। इस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के बारे में चर्चा की है। तो आप इनको देखिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।